हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो मैं नंद किशोर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ वाइज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो बेसिक इंग्लिश का टॉपिक रहेगा आपका। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लेकिन आप लोग वादा करो मुझसे कि ये टॉपिक आप बहुत अच्छा से समझोगे, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर से उधर किए अपना माइंड तो इस टॉपिक में आप गड़बड़ा सकते हो, है ना। तो ये टॉपिक आज का जो रहने वाला है, चलिए हम नेवर गिव अप के साथ नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा प्रोनाउन। क्या रहेगा? प्रोनाउन। क्या रहेगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन इंग्लिश का एक मजेदार टॉपिक प्रोनाउन। नाउन तो आपको मैंने पहले पिछले वीडियो में बता ही दिया था। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो अपना प्रोनाउन रहने वाला है। तो ध्यान से आप लोग देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। ठीक, देखो सबसे पहले आते हैं प्रोनाउन आखिर कहते किसको है ना। तो आपने नाउन तो पढ़ ही लिया हो कि जो नाउन तो बता ही दिया था मैंने। नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन पढ़ाते हैं हम। प्रोनाउन में भी अपने को क्या दिख रहा है? नाउन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नाउन दिख रहा है ना। तो नाउन ये तो समझ गए। आगे जो इसका प्रो लगा हुआ है उसका अर्थ समझना है अपने को। किसका अर्थ समझना है? जो आगे इसमें प्रो लगा हुआ है। प्रो का अर्थ होता है दोस्तों, प्रो का अर्थ जो होता है मेरे बच्चों, प्रो का अर्थ जो होता है वो होता है समर्थक। क्या होता है? समर्थक। समर्थक क्या होता है? प्रो का अर्थ समर्थक। समर्थक मतलब समझते ही होगे, सहायता करने वाला। क्या करने वाला? सहायता करने वाला। क्या करने वाला? सहायता करने वाला। तो प्रो का अर्थ क्या होता है? समर्थक। तो प्रो समर्थक किसकी सहायता? तो नाउन की सहायता। किसकी सहायता? नाउन की सहायता। तो प्रोनाउन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसका डिफिनीशन, जो नाउन की सहायता करे, नाउन का हेल्प करे, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अब किस चीज में हेल्प वो करता है? तो नाउन के बदले काम करता है। नाउन के बदले मतलब नाउन बीमार हो जाए तो उसके बदले कोई दूसरा गया, कोई बीमार हो जाए उसके बदले कोई दूसरा गया तो वो उसका समर्थक कहलाया ना, सहायता करने वाला। तो ये नाउन के बदले प्रयोग होता है, इसीलिए इसको प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, तो प्रोनाउन का आप हिंदी में डिफिनेशन आपने समझ ही लिया होगा। अब इंग्लिश में हम डिफिनेशन इसका देते हैं। देखो यहां से समझना, साथ साथ अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। प्रोनाउन is a word. Pronoun is a word. Pronoun is a word which is used in a place of a noun. क्या लिखा मैंने कि प्रोनाउन एक वह शब्द है जो नाउन के बदले, नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। अर्थात अब ये आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, आपको बस इतना ही समझना है प्रोनाउन के बारे में। अगर कोई आपसे डिफिनीशन पूछे प्रोनाउन का तो आपको बोलना है कि प्रो का अर्थ होता है समर्थक, अर्थात ये जो नाउन का समर्थक करे, नाउन की सहायता करे। कैसी सहायता? नाउन के बदले आकर जो नाउन की सहायता करे उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। इतना तक ठीक। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इसके भी कैसे, जैसे नाउन के टाइप्स है तो इसके भी कई सारे टाइप्स है, देखेंगे आज। काइंड्स आगे पढ़ेंगे हम। काइंड्स क्या पढ़ेंगे? काइंड्स। प्रोनाउन में आप इसका एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो। ही हो गया, सी हो गया अपना, इट हो गया, ओके, बहुत सा है ना, डैट हो गया। आगे ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस तरह कई सारे प्रोनाउंस है, इस तरह कई सारे प्रोनाउंस है। तो अब हम चर्चा करते हैं काइंड्स मतलब इसके प्रकार। इसके प्रकार तो इसके 10 प्रकार है। कितने प्रकार है? 10 लिखेंगे हम। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब 10 को याद कैसे करें? 5 को तो 5 था तो वो तो याद कर लिए थे नाउन में, और वो ट्रिक भी बताए थे पीसी मैक।
अब ये कैसे याद करेंगे, बहुत बड़ा एक अपने लिए पहाड़ वाला काम है, 10 नाम याद करना प्रोनाउन में। तो इसके लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं यहां क्या, पी डी डी है ये, ओके, आई आई पी, पी डी आई आई पी, आर डी आर आर ई, क्या लिखा मैंने, पी डी, साथ साथ बोलोगे मेरे साथ, पी डी आई आई पी, पी डी आई पी, आर डी आर आर मूवी भी है ना, पी डी आई पी, आर डी आर ई। अब इसकी सहायता से देखो यहां पर मैं लिखता हूं इसके प्रकार, 10 टाइप्स हो गए ना, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पी से अपना जो होता है वो होता है, ध्यान से वो याद रखना है, वो लॉजिक के लिए, धारने के लिए ट्रिक है, एक क्या है ये, ट्रिक है ये, है ना। अब यहां पर पी से पर्सनल, PERSONAL, ध्यान दीजिएगा एक चीज पर्सनल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक होता है पर्सोनेल, क्या होता है, SONNEL, एक ये होता है पर्सोनेल। पर्सनल और पर्सोनेल में बहुत अंतर है, ये एक प्रोनाउन है और इसका अर्थ होता है अधिकारी, क्या होता है, अधिकारी, क्या होता है, पर्सोनेल का अर्थ अधिकारी। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, पर्सोनेल और पर्सनल में कंफ्यूज नहीं करना है ना। पर्सनल ये एक प्रोनाउन है, पर्सनल। दूसरा डी से डेमोन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तीसरा प्रोनाउन साथ में लगा भी सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। तीसरा इनडिफिनिट, इनडिफिनिट। चौथा क्या है, आई से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। और पांचवा पजेसिव या पोसेसिव, जिसको पढ़ते हो आप, POSSI, पजेसिव, गलत, POSSE, पजेसिव, POSSIVE, पजेसिव, POSSESSIVE, सॉरी एक मिनट, SSESSIVE, पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव, ठीक। ये हो गया 5। अब 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, ये हो गए 5, PDIIP, PD पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडिफिनिट, इंटेरोगेटिव और पजेसिव, ठीक। अब चलते हैं आर पर, रेसिप्रोकल, क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। डी से, ये डी से इधर डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया था, उधर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, 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 क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। फिर आर, आर एक तो आर से रेसिप्रोकल, फिर आएंगे रिलेटिव, क्या आएंगे, रिलेटिव, क्या हुआ, रिलेटिव। फिर आर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, फिर हुआ क्या, रिफ्लेक्सिव। अब लास्ट में क्या बचा 10वां आपका, एम्फैटिक, एम्फैटिक, क्या हुआ, एम्फैटिक। दिक्कत इतना तक। फिर चलेंगे PDIIP, RDRRE, P से पर्सनल, D से डेमोन्स्ट्रेटिव, I से इंडिफिनिट, I से इंटेरोगेटिव, P से पजेसिव, R से रेसिप्रोकल, D से डिस्ट्रीब्यूटिव, R से रिलेटिव, R से रिफ्लेक्सिव, E से एम्फैटिक। इसको याद रखोगे तो ये 10 याद करने में मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। इतना तक हो गया, समझ गए, इतना तक हो गया। बढ़े आगे, आगे चले। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इतना का, ये लिख लोगे साइड में, ट्रिक पक्का लिखोगे ये वाला, जैसे नाउन में लिखे थे पीसी मैक, ये पक्का लिखोगे। और ये भी लिख लोगे साथ में, अधिकारी, न्यू वर्ड आपके लिए। हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, चल हो गया। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं किस पर चलेंगे, अब हम चलते हैं पर्सनल से को उठाते हैं। किसको उठाते हैं, पर्सनल की जानकारी ले लेते हैं कुछ थोड़ा थोड़ा, है ना, सबके बारे में कि क्या होता है समझना है ना अपने को। पर्सनल, देखो पर्सनल का क्या हुआ, पर्सनल मतलब पर्सनल, ये मेरा पर्सनल मतलब खास, पर्सनल मीन्स खास, पर्सनल मीन्स खास। जैसे ये मेरा पर्सनल पेन, पर्सनल इंक, है ना, तो खास पर्सनल बोर्ड, है ना, आपका पर्सनल मोबाइल, है ना, तो पर्सनल खास। तो ये पर्सनल को समझेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन का एक भाग है। पर्सनल प्रोनाउन में बच्चा आता है आई, वी, ही, सी, इट, दे वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, ये आते हैं सब। ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब आई देखो ध्यान से समझना, मैं अपने लिए आई का प्रयोग करूंगा, ठीक, मैं अपने लिए आई का, आई एम अ बॉय। लेकिन क्या मैं आपके लिए आई का प्रयोग कर सकता हूं कि आई एम अ बॉय? नहीं। आपके लिए मैं जब भी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, या यू आर अ बॉय बोलूंगा, यू आर अ बॉय, या यू आर अ गर्ल बोलूंगा ना मैं इसके लिए बोलूंगा, बोल सकता हूं यू आर अ पेन, इसको नहीं, ये निर्जीव है तो इसके लिए क्या बोलूंगा मैं, इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, या इट इज अ ब्लैक बोर्ड, है ना। लड़की के लिए सी इज अ गर्ल, सबके लिए अलग, क्या लड़कों को सी बोल सकते हैं और लड़कियों को ही नहीं, तो सबका अलग अलग है, मतलब अपना अपना खास है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट समझने में दिक्कत पर्सनल प्रोनाउन को। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, डेमो, ये छोड़ दो कुछ समय के लिए। हाँ एक बात समझ लेना इधर, एक जो इब है ना, इब, आई भी ई, इब का अर्थ समझ लेना आप लोग। इब का होता है वाला, इब का अर्थ क्या होता है, वाला, इब का अर्थ क्या होता है, वाला, इब का अर्थ क्या होता है, वाला, है ना, इब का अर्थ वाला। अब समझो, ठीक है, ये भी लिख लोगे न्यू वर्ड आपके लिए, इब का अर्थ वाला। अब यहां समझो, डेमो, एक न्यू वर्ड आ रहा है डेमो, इसमें आ रहा है डेमो, आ रहा है ना। देखो डेमो मतलब क्या, आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार कि कोई टीचर ने ये क्लास खोल रहे हैं तो वो डेमो देते हैं 2-3 दिन के लिए, है ना, डेमो। जैसे डेमो का देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं अपने दिस, दैट, दिज, दोज, ये सब आते हैं ना, दिस दैट दिज दोज। आप समझोगे, जैसे मैं बोलूंगा डेमो मतलब क्या बोले, दिखाना, डेमो मीन्स दिखाना, मतलब डेमो देना। जैसे मैं बोलूंगा दिस इज अ ब्लैक व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ पेन, है ना। अब दिस दैट का प्रयोग समझ लेना आप लोग, दिस का प्रयोग नजदीक के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है ना, इस सिंगुलर में, और ये सब ये दोनों प्लूरल वही हो जाते हैं, ये नजदीक के लिए, ये दूर के लिए। दिस तो दैट, दैट इज दूर के लिए, दैट पास के लिए दिस। जैसे ऊपर मेरा बल्ब होगा, आपके ऊपर बल्ब होगा, तो दिस इज बल्ब, दिस इज बल्ब। पंखा होगा तो दिस इज फैन, दिस इज फैन। ओके, दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट। क्या है, क्या है बच्चा, इंडेफिनिट क्या है, INDEFINIT। नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट। क्या है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अर्थ समझते होगे आप लोग, इंडेफिनिट का अर्थ समझते होगे, अनिश्चित, मीन्स अनिश्चित, है ना, जिसका कोई सीमा न हो, अनिश्चित, जिसको हम मतलब गिन ही नहीं सकते, अनिश्चित, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल जो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन का होता है ऑल, सम, है ना, मोस्ट, इनफ, इनफ। देखो अब समझोगे इंडेफिनिट को। ऑल, मैंने बोला ऑल चिल्ड्रेन इज गुड, आर इज गुड, है ना। सम, कुछ, क्या कुछ पता चल रहा है कि कुछ कितना, कुछ नहीं ना, कोई गिनती नहीं। ऑल, सभी, कोई गिनती नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये सबको इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब मैं थोड़े देर के लिए ये इंटेरोगेटिव को छोड़ रहा हूं
और मैं पजेसिव पे जा रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। ओके, पजेसिव पे आते हैं अपना आते हैं पजेसिव पे। अब इतना तक तीनों में इसको समझने में दिक्कत। अब आते हैं नेक्स्ट पजेसिव। क्या आते हैं? पजेसिव। आप समझोगे क्या आते हैं नेक्स्ट? पजेसिव। क्या हुआ अपना? पजेसिव। पजेसिव का अर्थ होता है बच्चा अधिकार। क्या होता है? अधिकार। अधिकार। जैसे जैसे एक मिनट बच्चा, पजेसिव का अर्थ क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? पजेसिव का अर्थ अधिकार। जैसे इस पेन पे मेरा अधिकार है, इस पेन पे मेरा अधिकार है ना, तो मैं बोलूंगा दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। जैसे आपके पास होगा तो मैं बोलूंगा दैट पेन इज योर, दैट पेन इज योर्स, दैट पेन इज योर्स, है ना, दैट पेन इज योर्स। अब मैंने यहाँ पर डैट का प्रयोग किया क्योंकि आप मुझसे दूर हो, है ना, दूर हो, तो डैट का प्रयोग आपके लिए मैंने किया। ऐसे तो पास ही हो आप, मेरे को देख रहे हो तो मैं आपका पास ही हूं, लेकिन अभी के लिए, है ना, दैट पजेसिव। पजेसिव का हो गया माइन, एग्जाम्पल्स हैं इसके, माइन, योर्स वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। इतना तक किसी को समझने में दिक्कत? ये चारों तक नहीं ना? लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं मिटा दूंगा। अभी कितने बचे? 4 बचे, अभी 6 बचे हुए पूरा। जल्दी से जल्दी से हो गया? ले लिए? मिटा दूं? ये सब लिख लोगे। अधिकार, ये मिस वाला पर्सन मतलब अधिकारी, ठीक है? मिटा दे? मिटा दे? चलो, मिट तो जाता है बच्चा हाथ से भी, लेकिन दिक्कत होता है ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट आते हैं अपना। क्या होगा? रेसिप्रोकल। अभी मैंने इंट्रोगेटिव को छोड़ दिया, आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं अपना रेसिप्रोकल। कहां पर? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में एक शब्द आ रहा है री से याद रखेंगे हम रिलेशन। किसका याद रखेंगे? री से रिलेशन। री से याद रखेंगे रिलेशन। क्या? रिलेशन, संबंध। रिलेशन मीन्स संबंध दर्शाए। संबंध जब भी देखो एक व्यक्ति अकेले अपने आप को संबंध दर्शाता, किस ये संबंध है? कम से कम 2 या 3 वस्तु, तो 2 या मतलब 1 से अधिक होना चाहिए, तभी संबंध हम दर्शा सकते हैं। जैसे इस पेन का मेरे साथ संबंध है ना, हो सकता है ना? जैसे अब रेसिप्रोकल में आते हैं प्रोनाउन। जैसे देखो ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, है ना, और सारे देखो ईच अदर वन अनदर। अब समझोगे, ये दोनों को ध्यान समझोगे। ईच अदर मतलब जैसे ईच अदर जब भी प्रयोग होगा तो ध्यान से रख लीजिएगा आप लोग, 2 में, ईच अदर 2 में, वन अनदर 2 से अधिक, 2 से अधिक, ये ग्रेटर देन का साइन है ना। ईच अदर 2 में और वन अनदर 2 से अधिक। आप कहोगे क्या 2 में क्या 2 से अधिक, बताइए भाई। तो देखो ईच अदर, जैसे एक है राम और एक है श्याम, तो बोलेंगे राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम। जैसे अब एक दूसरे से लड़ रहा है तो ईच अदर, राम और श्याम दोनों के लिए ईच अदर होगा। जैसे राम एंड श्याम तो दोनों के लिए ईच अदर। अगर वही राम भी रहता, श्याम भी रहता, अपना मोहन, तीनों लड़ते एक साथ, तो वन अदर, वो तीनों एक साथ लड़ रहे हैं, है ना। जैसे राम एंड श्याम फाइटिंग विथ ईच अदर, वहां वन अनदर गलत हो जाएगा, लेकिन राम श्याम एंड मोहन फाइटिंग विथ ईच अदर, ये गलत हो जाएगा। यहां पर होगा वन अनदर, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हिंदी में दोनों का सेम ही होता है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में एक के लिए वन, 2 से अधिक के लिए वन अनदर, और 2 के लिए ईच अदर। ठीक, दिक्कत? अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। आप समझिए, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स वाला, समझिए, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। तो ये बांटने का काम करेगा। ये प्रोनाउन का जो ये भाग है वो क्या करेगा? बांटने का काम करेगा। क्या काम करेगा? बांटने का। जैसे इच,
जैसे इच, एवरीवन, आइदर और वगैरह, नाइदर बहुत सा होता है, समबडी, है ना, ये सब होता है। इच प्रत्येक, जैसे बढ़ रहा है ना, प्रत्येक, प्रत्येक को एक एक कलम दे दो, एक कलम, प्रत्येक को एक एक कलम दे दो, मतलब बांट रहा है ना कि इसको भी दो, उसको भी दो, उसको भी दो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करेगा काम, बांटने का काम करेगा। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव। अब एक मिनट, ये 3 बचे। हाँ, अब आपको देखो, मैंने इसीलिए इंट्रोगेटिव छोड़ा था। अब आते हैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, ध्यान से देखिएगा, मिटाना पड़ेगा। यहां तक हो गया आप लोगों को, दोनों बताएंगे एक साथ तो मिटाना पड़ेगा। ले लो जल्दी से सभी, मिटा रहे हैं हम, है ना। चलो चलो देखोगे, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। एक तरफ मैं लिखता हूं इंटेरोगेटिव, एक तरफ लिखता हूं रिलेटिव। रिलेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान समझोगे। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगा, ये दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे हम। देखो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है, इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम, प्रश्न पूछने का। वैसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करे उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे में व्हाट, वेयर डू यू लिव, वेयर, है ना, हाउ, व्हेन। मतलब कहने का अर्थ मेरा WH वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स, WH वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का अर्थ समझते हो ना आप लोग, WH जिसका, जो जिसमें WH रहता ही हो, WH WH WH। अब कहोगे हाउ में कहा WH, देखो ध्यान से, WH है ना, उल्टा है लेकिन है, हाउ में भी है ना, तो WH वर्ड्स होते हैं इंटरोगेटिव में। अब रिलेटिव में आते हैं, ये भी वही होते हैं, हु, व्हाट, विच, ये भी होते हैं वही। अब कहोगे दोनों तो लग रहा है भैया सेम ही लग, आप बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है दोनों। और एक इसमें एक और डैट जुड़ जाता है, डैट जुड़ जाता है, वो किसमें, किसका वाला, डेमोन्स्ट्रेटिव वाला डैट जुड़ जाता है। अब कहोगे भैया दोनों तो मेरे को सेम ही लग रहा है, अब इसमें तो उसीलिए तो कहा मैंने, इसको ध्यान से देखोगे, है ना। देखो हु, इसको इसमें, इसमें और इसमें अंतर। रिलेटिव क्या बोले, रिलेटिव, है ना, ये संबंध दर्शाता है। रिलेटिव ये संबंध दर्शाने का काम करता है। जैसे क्या संबंध दर्शाएगा ये, कि देखो, जो पेन मेरे हाथ में है, द पेन इन माई हैंड, है ना, इज माइन, द पेन दैट इज माई हैंड इज माइन, दैट इज माई हैंड इज माइन। मतलब जो पेन मेरे हाथ में वो मेरा है, तो इस पेन का मेरे साथ संबंध दर्शा रहा है, दैट रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द बेंच इज माई ब्रदर, जो लड़का बैठा हुआ है बेंच पर वो मेरा भाई है। देखो तो इसमें क्या होगा, और इसका आप हिंदी करोगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, तो देखो आपको, तुम क्या का आएगा, क अच्छा रहेगा, इसमें क अच्छा रहेगा, और इसमें ज अच्छा रहेगा, ज। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, है ना। अब इसमें आ जाओ, द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द बेंच इज माई ब्रदर, वह लड़का जो, आ रहा है ज आया ना, वह लड़का जो बेंच पे बैठा हुआ वो मेरा भाई है ना, वह पेन जो मेरे हाथ में जो। और ये एक बात और पहचानने का, इसका इंग्लिश में इसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, और इसके अंत में आप ये देखोगे, है ना, ये रहेगा, और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क, इसके अंत में पॉइंट, है ना, ये वाला, है ना। तो इसको, इस दोनों में, ये दोनों में समझने में कोई दिक्कत, दोनों में समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। फिर से WH वर्ड्स रहेंगे, इनका उच्चारण, हिंदी उच्चारण करने पर का आएगा, उसका ज आएगा, ये इसके क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगेंगे, है ना, ठीक। अब चलते हैं, 2 और बचे अपना, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, उस दोनों को भी ध्यान से समझिएगा। वो दोनों इससे भी थोड़ा हार्ड है, देखिएगा,
समझिएगा दोनों को। थक गए क्या आप लोग? नहीं ना, थकना नहीं है, थकना नहीं है। आज प्रोनाउन पूरा खत्म करना है अपने को। मैंने मेहनत किया, कर रहा हूं मैं मेहनत, तो आप लोगों को भी मेहनत चाहिए। मेरे को चाहिए कि आप लोग भी मेहनत करो, है ना। आप लोग भी मेहनत करो, क्योंकि इस बैच, मेरा हर बैच में बोलता हूं, नेवर गिव अप। कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं हारेंगे। नए उमंग, नए उत्साह में के साथ मुश्किलों से लड़ेंगे। ठीक, ओके। देखो रिफ्लेक्सिव आ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। और ये कौन सा आ गया अपना? एम्फैटिक। कौन सा आ गया? एम्फैटिक, एम्फैटिक। अब समझोगे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में दोनों एक ही है। देखो जैसे समझो, पहले ये समझ लो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? रिफ्लेक्स करना। जैसे आईना रखोगे यहाँ पर, यहाँ तो आपका रिफ्लेक्स करता है ना चेहरा। आप चेहरे में, आईने में जब अपना चेहरा देखते हो तो रिफ्लेक्ट करता है ना, वही रिफ्लेक्सिव है ना। और एम्फैटिक, देखो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों सेम होता है। जैसे इसमें भी होगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये भी है ना, आवर सेल्फ, CLVES। ध्यान से, इसमें भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इसमें भी होगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, इसमें भी हिमसेल्फ होगा। अब देख रहे हो दोनों में एकदम सेम है। अब इसको समझना है, इसी को समझना है, तभी मैंने बोला ये थोड़ा हार्ड रहेगा, ये थोड़ा वो दोनों से भी हार्ड है। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या हम देखेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखो, पहले यहां समझ लो, मैंने ऐसे किया अपने आप को, तो मैंने क्या किया, मैं खुद ही अपने आप को स्लैप करता हूं। स्लैप मीन्स होता है थप्पड़ मारना। स्लैप का लिख लोगे, स्लैप में थप्पड़ मारना, है ना। तो देखो ऐसे किया मैंने खुद ही खुद को पीटा, है ना, खुद ही खुद को स्लैप किया, खुद ही खुद ही किया। लेकिन किसको किया? खुद को किया। जैसे मैं खुद को पढ़ाता, मैं खुद ही खुद को पढ़ाता हूं, मतलब मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा। आई टीच माई सेल्फ, आई टीच माई सेल्फ, आई टीच माई सेल्फ। मैं खुद ही खुद को पढ़ाता हूं, मैं खुद ही खुद को पढ़ाता हूं, मैं खुद ही खुद को स्लैप करता हूं। ये हो गया। और लेकिन इम्फैटिक में क्या हो जाएगा? इम्फैटिक में होगा कि मैं खुद ही तुमको पढ़ाता हूं, मैं खुद ही तुमको पढ़ाता हूं या तुमको पीटता हूं। रियल में नहीं, ऐसे बताने के लिए एग्जाम्पल, मैं खुद ही तुमको पीटता हूं, मैं खुद ही तुमको पढ़ाता हूं। एक में था मैं खुद ही, ध्यान समझोगे ये दोनों का, मैं खुद ही खुद को, एक में था खुद ही, दोनों में खुद ही है, लेकिन एक में खुद को, एक में दूसरे को, एक में खुद को, एक में दूसरे को। तो जिसमें खुद को करूंगा, इसमें लिख लोगे हिंदी, ये लिख लोगे खुद को, इसमें रहेगा खुद को, इसमें रहेगा खुद ही, नहीं, है ना। मैं खुद को पढ़ाता हूं और मैं खुद ही दूसरे को पढ़ाता हूं, खुद ही तुम्हें पढ़ाता हूं। इसमें दूसरे को, इसमें अपने आप को, इसमें दूसरे को, इसमें अपने आप को, इसमें दूसरे को, इसमें अपने आप को। अब यहां तक समझने में कोई दिक्कत आप सभी को नहीं? अगर समझने में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करोगे कि भैया मुझे समझने में दिक्कत हुआ और ये टॉपिक में समझने में दिक्कत हुआ। एक बार ये जैसे किसी को फिर से रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में प्रॉब्लम, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का अलग से एक और वीडियो लाइए, इसमें पूरा बताइए, ऐसे ऐसे करके, है ना। कमेंट करोगे तब, ठीक ना, कमेंट करोगे तब। अब इतना तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार ठीक से फिर से पढ़ लोगे और ये ट्रिक याद रखोगे, तभी ये 10 प्रकार आपको याद रहेंगे। तो बच्चा प्यार दो, मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे तभी लाइक करना, तभी सब्सक्राइब करना, जबरदस्ती नहीं, है ना। और कमेंट करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, क्योंकि फिर नया अगर वीडियो मैं किस बेसिक इंग्लिश का नया वीडियो लाता हूं तो सीधे आप तक पहुंचे वो वीडियो, है ना। तो फिर से लास्ट, नेवर गिव अप के साथ बने रहते हैं, नए उमंग के साथ पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में आपके भैया आपके साथ। ओके, ठीक।